कालिदास गुरु महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए सापला मंदिर के अंदर गुरु जी को सम्मान के लिए माला पहनाते हुए। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। फिलहाल पहुँचे हैं सापला के पास में। जो ये गाड़ी देख रहे हैं इसके अंदर हैं 360 के प्रधान गोवर्धन जी, जो इन्होंने बताया गया सूत्रों के माध्यम से कि बेरी हलके से विधानसभा बेरी से टिकट की दावेदारी ठोक दी है। निर्दलीय बताया गया सूत्रों के माध्यम से। आज चर्चा करेंगे और इनको भी जनता से रूबरू करने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर में गुरु महाराज जी आ गए हैं। कालिदास जी के मंदिर में, और ये कालिदास जी के मंदिर में प्रधान जी पहुंच गए 360 की सरदारी अपने गुरु महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। कालिदास महाराज जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब एक मिनट जी जी जी, ये देखिए आप लोग 360 की सरदारी अपने गुरु महाराज के ऊपर जो है पुष्प वर्षा करते हुए। बाबा कालिदास महाराज की जय, बाबा कालिदास महाराज की जय, बाबा कालिदास महाराज की जय, गोवर्धन प्रधान की जय जय, गोवर्धन प्रधान की जय। अभी बाबा कालिदास की जय, बाबा कालिदास की जय, बाबा कालिदास की जय, बाबा कालिदास की, बाबा कालिदास की, बाबा कालिदास की, बाबा कालिदास की जय, 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 बाबा कालिदास की जय हो, बाबा कालिदास की जय हो, गोवर्धन प्रधान 360 की सरदारी आज पहुंची यहाँ अपने कालिदास गुरु महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए सापला मंदिर के अंदर। गुरु जी को सम्मान के लिए माला पहनाते हुए 360 की सरदारी अपने गुरु जी को माला पहनाते हुए स्वागत करते हैं। गुरु जी के पैरों लग कर बाबा कालिदास महाराज की जय, 360 की सरदारी कालिदास जी के पैरों लग के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं और दर्शकों के बीच में सम्मान करते हैं गुरु जी का। और दर्शक जो है माला पहना के स्वागत करते हैं 360 की सरदारी गोवर्धन जी का। की 360 की सरदारी का मान सम्मान हो रहा है। आज जो है विधानसभा बेरी से शुरुआत करने से पहले गुरुजी से आशीर्वाद लिया। जी जी प्रधान जी। ये देखिए गुरु जी के साथ में चलते आशीर्वाद लेते हुए मंदिर के प्रस्थान करते हैं।
मंदिर के जो आज गुरुजी और काफ़ी बड़े समूह के साथ 360 की सरदारी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए भगवान जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए 360 की सरदारी के साथ बड़े परिवार के साथ भगवान के चरणों में हाजिरी और लगाएंगे। मंदिर के अंदर आगे 360 की सरदारी गुरुजी के आसन को चरण स्पष्ट करते हुए कालिदास महाराज जी के मंदिर में आगे बढ़ते हुए 360 की सरदारी अपने बड़े परिवार के साथ, बड़े समूह के साथ भगवान के चरणों में हाजिरी और देंगे। ये देखिए कालिदास महाराज जी के मंदिर में का जो ये यज्ञ है, इधर बड़ा यज्ञ कुंड है। ये कालिदास महाराज जी की गद्दी है और गुरुजी के चरणों में 360 की सरदारी हाजिरी लगाने आई है और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कोई नहीं चरण बस करके मगर फिर शुरू करेंगे। मैं 3-4 दिन पहले करता, मैं आपकी बात देख रहा था, हाँ जी गुरु महाराज ने आशीर्वाद डाल के आशीर्वाद दिया। 360 की सरदारी को शुभ काम की अनुमति दी। गुरुजी नमस्कार जी। आज आपके चरणों में गुरुजी 360 की सरदारी इतने बड़े परिवार समूह के साथ आई है, कुछ शुभ कर्म का आरंभ करने आई हैं, तो वो एक दो बात बताएंगे आप भी और प्रधान जी। प्रधान जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी नमस्कार। आज गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाई और इतने बड़े परिवार के साथ क्या लोगों में गुड न्यूज़ देने वाले हैं आज? नहीं, आज तो मैं गुड न्यूज पे ये मैं बेरी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। और जो है गुरुजी आसाम गए हुए थे जी। तो गुरुजी आज ही आए हैं आसाम से ना, 11 बजे की फ्लाइट थी, गुरुजी 11 बजे आए हैं। तो आज गुरुजी का आशीर्वाद लेके मैंने प्रचार शुरू करना था, इसीलिए मैं 4-5 दिन से रुका हुआ था। जी जी। आज गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है जी। तो आज से मेरा बेरी विधानसभा में प्रचार शुरू हो गया। निर्दलीय और जो आपके साथ में इतना परिवार आया है, कुछ हमारी ये मातृ शक्ति भी है इस साइड में, इनके बारे में क्या बताएंगे प्रधान जी? ये मातृ शक्ति, ये भाईचारा ही है जो मेरे को विजय बनाएगा जी। और जनता आपको मौका दे रही है और आपको प्यार दे और विधानसभा बेरी की सीट को संभालने का जिम्मेदारी का मौका दे, तो 360 की सरदारी गोवर्धन जी का किधर फोकस होगा? शिक्षा दीक्षा को लेकर, विकास को लेकर, रोड को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, क्या मेन मोटिव रहेगा आपका? मेरा मेन मोटिव तो ये रहेगा, जैसे दोनों पार्टियों ने टिकट जो बांटी है जी, जो कहीं कहीं पे कोई रो रहा है, कहीं पे कोई उदास है, जो है कोई कहाँ से
मिला के कहीं पे वो कर रहे हैं, मतलब खापों की नहीं सुनी जा रही, दोनों पार्टियां खापों की नहीं सुन रही। जी तो मैं सिर्फ एक ही बार इलेक्शन लड़ूंगा, अब की बारी 5 साल बाद दोबारा मैं इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये मैं आज गुरु जी के सामने बोल रहा हूँ। एक ही इलेक्शन लड़ूंगा जिंदगी में, उसके बाद इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। उसके बाद खाप पंचायत है मेरी, जिसको भी कहेगी अब 5 साल बाद प्रधान जी इसको इलेक्शन लड़ाओ, उसी को इलेक्शन लड़ाऊंगा जो है। और जो है सरकार जो है मौजूदा और वैसे दोनों जो है, इन्होंने खापों से बूझ के टिकट देनी चाहिए। ये नहीं देखते जिता उम्मीदवार है या नहीं है, किसी को टिकट पकड़ा देते हैं। कोई 5-5, 6-6 साल से इलेक्शन, जैसे काजान 5, 6, 6 बार 7 बार बन लिया इलेक्शन हमारे। और इसमें बेरी विधानसभा में कोई कैंडिडेट नहीं है क्या, जो कांग्रेस बार बार इसको दे रही है टिकट। और जो है मैं तो ये कहता हूं जो है खापों की सुनी जाए। बेरी विधानसभा को पेरिस बना दूंगा मैं, पेरिस। और हरियाणा की 1 नंबर विधानसभा, हरियाणा नहीं पूरे देश की 1 नंबर विधानसभा 5 साल के भीतर ही बना दूंगा। और उसके बाद कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जय हो गोवर्धन प्रधान की। मेरी खाप पंचायत प्रधान की, मेरी खाप पंचायत दलाल खाप, एलावत खाप, काद्यान खाप, 5 साल बाद ये मेरी पंचायत जिसको भी टिकट देगी मैं उसका साथ दूंगा। मैं, मेरा पहला और आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और एक ऐसा टाइम ला दूंगा कि खापों के पास, कांग्रेस बीजेपी दोनों खापों को पास आके खापों से ये बोलेगी आप बताओ इस विधानसभा में किसको हम टिकट दें। सिर्फ यही मेरा एक मकसद है। मेन मतलब आपका कहना प्रधान जी है कि खापों को बेकदरा बना दिया। खापों से पूछते नहीं, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं ना। मेरे को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं 360 खाप का प्रधान हूं। धड़ भाई दलाल खाप मान नोटी 84, ये मेरे भाईचारे में मेरा भाई है। हम पगड़ी बांधते हैं हमारी दलाल खाप की, और हमारी महरौली 360 की एक पगड़ी बांधी जाती है। मैं पगड़ी वे पगड़ी लेके आते हैं, उसी में हाथ लगा के हम एक पगड़ी बांधते हैं। और जो ये जो खापों से नहीं पूछ रहे, जो इन्होंने खापों की बेइज्जती की, जो है एलावत खाप की, दलाल खाप की, जो है इनसे पूछते नहीं, इनके पास जाते हैं दलाल खाप से, एलावत खाप से, ये उसको भगा देते हैं। सिरियों में एलावत क्या दावेदार नहीं था, वो 27-30 साल से वो टिकट मांगने लग रहा है। सिरियों में एलावत, उसको टिकट देनी चाहिए थी। और अब अगर भी चेंज करके सिरियों में एलावत को टिकट देती है कांग्रेस, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ, और बीजेपी भी अगर टिकट चेंज करके अमित एलावत को टिकट देती है तो भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर कैंडिडेट अगर बदल देती है अपना, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। गोवर्धन प्रधान की, गोवर्धन प्रधान की। अमित एलावत इतना यंग लड़का, वो टिकट मांगने लग रहा था। हमारा विक्रम काद्यान इतनी मेहनत कर रहा था, और अब की बार विक्रम काद्यान की जीत सुनिश्चित थी बीजेपी से, लेकिन उसकी टिकट नहीं दी उसने उनको। और ऐसे ही श्रीओं में अलावत और है 12-15 अपने कांग्रेस के है, किसी को भी दे देते। और अब भी अगर टिकट बदलते ठीक है, नहीं तो मैं आजाद उम्मीदवार मैदान में लास्ट तक रहूंगा और जीतूंगा, और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा। सर, टिकट को लेकर जैसे आपने बताया, मजबूत और यंग कर्मठ जो जिनके अंदर योग्यता है उनको टिकट नहीं दिएगा, तो क्या बताएंगे टिकट कैसे दिया और क्यों दिया? ये भाई टिकट तो ये है ना, ये तो सोचते हैं कि हम जिसको दे देंगे वही जीत जाएगा। खापों की नहीं पूछनी, उनके कोठियों पे जाते हैं 5-5, 20-20 बस भर के लोग बाग जो है नहीं देते उनको। ऐसे ही वहां से ले लो, भादरगढ़ से ले लो। राजेश जी उनको बोला था 5 साल पहले तेरे को टिकट दे देंगे, अब की बार मत लड़ तू। और अब की बार फिर उसको झूठा साबित, उसको टिकट नहीं दिए, अब वो फिर आजाद लड़ रहा है। किसी को बोलो विश्वास में लो, लेकिन धोखा मत करो किसी गला। जिसकी गला जो धोखा करता है उसको भगवान भी नहीं सुनता उसकी। प्रधान जी, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है लगातार कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने जो अपनी जो है टिकट बचाकर बेरी हल्के में चूड़ियां बेचने का काम किया है, तो कैसे देखते हैं? भाई ये तो जो है समाज ही देखेगा, खापे ही देखेंगे, कोई नहीं पूछता खापों से। मेरे से ओम प्रकाश धनखड़ पूछता तो मैं बताता इसको टिकट दो, इसको दो। हमारे दलाल खाप से पूछते, अलाउद खाप से, कादन खाप से। कोई पार्टियां, दोनों पार्टियां कुछ पूछ ही नहीं रही है। खाप पंचायत को कोई नहीं पूछ रहा है। तो एक ऐसा टाइम ला दूंगा, 5 साल बाद तो मेरे को लड़ना नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर ऐसा टाइम ला दूंगा, अब पूरे भारतवर्ष में बेरी विधानसभा नंबर 1 पे होगी। और अगली 5 साल बाद खापों से पूछ के अलावत, बुरा खाप, सारी मान खाप, जितनी भी खापे हैं जो है उनसे पूछ के चलेगी। और जो अब की बार जो है हमारा दलाल खाप का जो है बहुत बड़ी दलाल खाप मेरी धड़ भाई है जो है। और मैं दलाल खाप के
और अपने अलावत खाप के, इनके काजान खाप की बदौलत ही मैं मैदान में आया हूं। क्योंकि ऐसा है जो है, इस सिस्टम को बदलने के लिए खापों को अब खुले आम मैदान में आना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा सबका जो है। कई बार बात आती है जी टिकट को लेकर, जनता का मानना होता है ये कि टिकट भी बेच दी जाती हैं, बिकाऊ होती हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे गोवर्धन जी प्रधान जी? देखो जी, जो है मेरा तो सिर्फ मकसद एक है, आपकी विधानसभा में जो भी अच्छा आदमी हो उसको जिताओ, बाकी कुछ नहीं। जो आपकी विधानसभा से सबसे अच्छा, ये मत देखो टिकट अब जा जाके सारे, कोई सीएम के वहां बैठे है, कोई वहां बैठे है। अगर जो है ऐसा टाइम ला दूंगा, अब खापों के पास पूछेंगे आके, अब खापे बताए किसको टिकट दे, दोनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए ऐसा कर दूंगा, खापों से आके पूछेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो खाप में, हमारी खापों में सारी दलित समाज भी, वाल्मीकि समाज भी, अभी दलित समाज में मैं काज में गया था हेलीकॉप्टर में, सिलानी गांव में, जो है उमंग चार ने जो है अपनी माता जी का काज किया था, दसोरी काज जो है उसमें भी गया था। लेकिन मैं ये कहता हूँ अब जो है ना, ये इस देश में बहुत गलत हो रहा है, जो लोगों को 27 साल सीढ़ियों में अलावा 27 साल 30 साल लग रहा है। मैं छोटा सा जब से देख रहा हूँ, जब से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसको टिकट नहीं दी। मैं उसका बिल्कुल रोष करता हूं। हाँ, अगर ये अब भी अगर चेंज करती है, दोनों में से कोई सी एक पार्टी भी उम्मीदवार चेंज करती है, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। प्रधान जी, कई उम्मीदवार निर्दलीय भी आगे हैं पार्टियों में, उनके लिए क्या कहना है? जैसे जिनको टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बढ़िया आदमी है तो मैं तो कहता हूँ निर्दलीय को जिताओ। जो है चाबी ऐसा टाइम मिला देंगे, अगर ऐसे सब जागरूक हो गए जो है, तो जैसे ऐसा हमारा छिकारा भाई लड़ने लग रहा है, कितनी समाज सेवा, कितना कन्यादान करता है, कितना वो करता है, उसको टिकट नहीं दी जो है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे छिकारा भाई को भी जिताओ, जो आजाद है उनको जिताओ। आजादों के हाथ में चाबी आ जाएगी, जो है आजाद के हाथ में चाबी आ जाएगी। और हमारे दलाल रूहिल काजान जो है मान, हमारी सारी खापों से पूछ के 5 साल बाद राठी रूहिल सारी खापों से पूछ के 5 साल बाद टिकट दी जाएगी। तो मेरी तो सभी खापों से यही प्रार्थना है, आजाद उम्मीदवार को ही जिताओ। जिस भी विधानसभा में आजाद उम्मीदवार खड़ा हो, आजाद उम्मीदवार को ही जिता दोगे तो अगले 5 साल बाद किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे मेरी विधानसभा में भी जो कैंडिडेट बदलते हैं, जैसे उस जून की गैला भी, राजेश जून की गैला भी धोखा किया इन्होंने, जो उसको बोला था 5 साल पहले जो है कि इसको तेरे को टिकट देंगे, तू अब की बार बैठ जा, उसको बैठा दिया। फिर उसको बेचारा पूरे लगे रहे, फिर धोखा मत दो, सच बोलो, देनी है तो हाँ, ना देनी मना पहले ही बोल देते तो बेचारा दुखी तो ना होता जो है। उसको ऐसे ही ये यहाँ पे अमित अलावा इतना बढ़िया काम, विक्रम कादियानी जी हमारे बिल्कुल जीत रहे थे। अगर अब की बार टिकट देती बीजेपी तो विक्रम कादियानी जी की जीत निश्चित थी। इसलिए चुना गया कि छुडानी गांव जो है वो सदैव ही मेरा गांव रहा है। ये फिलहाल में प्रधान है काले प्रधान छुडानी, ये सत्य इससे पहले प्रधान थे, और दोनों में इतना प्यार है, ये जीते या ये जीते, दोनों गैर रहते हैं। तो दोनों प्रधानों ने मेरे को बोला क्या, जब मेरा गांव छुडानी है, छुडानी में मेरी वोट है, तो मैं छुडानी गांव जिस विधानसभा में लगेगा वहीं से तो लड़ूंगा, कहीं और से थोड़ी लड़ूंगा। और अब भी अगर ये जो है श्रीओम अहलावत और अमित को टिकट देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर इन दोनों में से एक को भी मिल जाती है तो भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर दोनों में से टिकट नहीं बदली गई है तो मैं 1,00,000% लास्ट तक चुनाव लड़ूंगा और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा। दलाल खाप का सदैव ही दलाल खाप का आशीर्वाद रहा है, धड़ भाई हमारी जो है। तो जो है सारी खापें हमारी अलाउत खाप का दान, सारी खापें हैं। सारी खापों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपकी किसी ने नहीं सुनी, आप आजाद उम्मीदवारों को जिताओ, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को आप मत जिताओ। जी थैंक यू। और कस्बा लेके कुछ करना चाहते हैं। कितनी टिकटें दी इन लोगों ने महिलाओं को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की हो। एक पहली लिस्ट में 5 महिलाएं, दूसरी लिस्ट में 2 महिलाएं। क्यों भाई, महिलाओं की इतनी बेकदरी, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो खाप में हो, इतनी बेकदरी की हरियाणा के अंदर क्यों है? क्या महिलाएं माँ नहीं है? हमारे पेट से आप लोग पैदा हुए हो, आज सीएम है, आज मंत्री बैठे हो, कि एक माँ के पेट से पैदा हुए हो। क्या महिलाएं राजनीति में सक्रिय नहीं है? अगर सक्रिय हैं, योग्य हैं, पढ़ी लिखी है, आई एम डॉक्टरेट PhD हैं, अगर वो महिलाएं टिकटें मांग रही हैं तो उनको तो घर बुला के दे देनी चाहिए, जिनकी बहुत साफ सुथरी छवि है।
एक आधी महिलाएं आज पार्टियों में आगे आती हैं, उनको ये कुछ समझते ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, वो बेचारी छोड़ के फिर इधर उधर चलती रहती हैं। आज समाज के अंदर महिलाओं के बिना कुछ नहीं है, और जिस दिन ये महिलाएं जाग गई, देख लेना पलटा महिलाएं मारेंगी, चाहे कोई भी सरकार हो। तो हाथ जोड़कर सभी सरकारों से निवेदन है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे दुश्मन की पार्टी भी है, महिलाओं को आगे लाइए। और 50% जो आप संविधान में इतनी चिल्लम चिल्ली मचाते हो कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, कौन सी पार्टी ने 50% आरक्षण दिया है? अगर भाजपा या कांग्रेस ने अपनी 30 सीटें डिक्लेयर की हैं, तो कितनी महिलाएं, कम से कम 15 महिलाएं होनी चाहिए थी। फिर आप 50% का किस नाम का संसद के अंदर इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों मचाते हैं? जब आप टिकटों की, चाहे टिकटों की बात हो, चाहे पद की बात हो, चाहे सरकारी महकमे में कोई पद की बात हो, कितना आरक्षण है महिलाओं के लिए? कब तक आखिर आज के डिजिटल युग में महिलाएं क्यों पिसती हैं? अगर वो बेचारी अपनी हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है तो समाज ही उनको इतना टारगेट करता है। लेकिन आप जब अपने गिरेबान में तब झांकिए जब आप संसद में इतनी चिल्लम चिल्ली आप मचाते हो कि हम महिलाओं को टिकटें देंगे। अब आपके सामने दोनों पार्टियों की लिस्ट है। इधर मैं जननायक जनता पार्टी आदरणीय दुष्यंत जी को भी कह रही हूँ कि अगर टिकट डिक्लेयर होती है, कम से कम 50% जो वादा किया जाता है, जो महिलाएं खाप में है, समाज में है, किसी पार्टी में है, 50% आरक्षण जो पार्टी दे उसकी सरकार आनी चाहिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि निर्दलीय लड़ेंगे, हम सब निर्दलीय लड़ेंगे, टक्कर लेंगे। आर या पार की लड़ाई है, चाहे वो खाप में महिलाएं हैं, चाहे समाज में, चाहे किसी पार्टी की है। अब की बार कोई महिला अपने घर नहीं बैठेगी। आपका उम्मीदवार सही है, खाप के प्रतिनिधि है, क्यों नहीं पूछती पार्टियां खाप को? खाप को तो कुछ समझती नहीं है। सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि नारी शक्ति से भी खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। क्यों नहीं आप महिलाओं को पूछते हो? एक महिला की लड़ाई समझती है, एक महिला से आप विनती भी कर सकते हो। बेचारी भावुक होती है, वो कहना मान सकती है ना, वो अड़ सकती, तो जरूरी है ये सब चीजें। आज के जमाने में 50% सिर्फ कागजों में है, 33% सिर्फ कागजों में है। सच्चाई और धरातल के रूप में जीरो। चाहे वो आप कांग्रेस लगा लो, चाहे आप बीजेपी लगा लो, सिर्फ 5 महिलाओं को टिकटें मिली है। आप काउंट कर लो, फिर कहीं नहीं दी, हमने तो 7 को दे दी। क्यों भाई 50 को क्यों नहीं दी? अगर 90 की 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा में कम से कम 40 महिलाओं को अगर टिकट कोई पार्टी देगी, हम उसको समर्थन करेंगे। और मेरी सारी महिला शक्ति साथ है जी, पूरी की पूरी महिला शक्ति। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी पत्र महोदय जी। आज बाबा कालिदास महाराज जी के मंदिर में आए, माथा टेका, बड़ा अच्छा मन संतुष्ट हुआ। और जो है गोवर्धन प्रधान 360 मरौली के वो भी यहाँ आ रहे थे, और जो है बेरी हल्के से इलेक्शन लड़ने की बोल रहे हैं। आपको प्रधान जी ने जैसे अपना गांव बताया है, छुड़ानी गांव बताया प्रधान जी ने। जैसे छुड़ानी गांव तो एक धाम है, ये धाम माना जाता है छुड़ानी। तो इसमें हमारे गरीबदास जी का मंदिर है, कबीरदास जी का मंदिर है, हरिदास जी का मंदिर है। तो इसको जो है पूरे संत मानते हैं। और जो भी हमारे छुड़ानी गांव में आता है वो बहुत धन्य है। हमारा गांव एक ऐसा धार्मिक गांव है। तो मेरे और सत्य के दोनों मित्र हैं प्रधान जी। पिछली बार सत्य सरपंच था तो तब भी आए थे, और अब मैं हूं तो अब भी आए। इन्होंने जो है इलेक्शन के लिए बेरी हल्के से बोला, तो भाई बहुत अच्छी बात है। हमने तो प्रधान जी में कहा लड़ो इलेक्शन, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, किस्मत है जिसकी वही वो बनेगा। धन्यवाद। प्रधान जी राम राम। नमस्कार जी। क्या बताएंगे जी, 360 की सरदारी ने कुछ नया प्रस्ताव सामने रखा जनता के बीच, सारी खापों के बीच, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? और 2 सरपंचों की जो है जोड़ी सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए जोड़ी में तो कोई दो राय नहीं है। रही बात सरपंच साहब की, सरपंच साहब तो खुद एक, हम तो सीएम से ही बड़ा मानते हैं जी प्रधान जी को। और प्रधान जी छुड़ानी गांव को अपना गांव मानते जी। ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने में छुड़ानी गांव में प्रधान जी नहीं होते। और अब तो प्रधान जी का आधार कार्ड, वोट कार्ड सब छुड़ानी के हैं जी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। बेरी हल्के के हैं प्रधान जी, तो हम ये कहीं भी बेरी हल्के के नहीं है, प्रधान जी बेरी हल्के के हैं, छुड़ानी गांव के हैं जी। तो ये तो बनता ही जी प्रधान जी का बेरी हल्के से ही लड़े। पर हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन से तो बहुत बड़ी बात है जी प्रधान जी की। आपने देखा होगा चिड़ी चांदी में अभी देशोटन था जी, काला चेयरमैन का जी। वहाँ पर अपने जो सीएम साहब, हाल के सीएम साहब नायब सैनी जी, वे खुद रिसीव करने आए जी। अपने हेलीकॉप्टर को 10-12 किलोमीटर दूर उतार गए और प्रधान जी को रिसीव करने आए जी। यहाँ मानरोठी में काज था जी,
तो उस टाइम पे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रधान जी की अगुवाई कर रहे थे जी। इसमें कोई दो राय नहीं जी, जो भी सीएम बनता वही प्रधान जी की अगुवाई करता है जी। तो गोवर्धन प्रधान को लेकर जो है सरपंचों की जोड़ी का क्या सहयोग और समर्थन रहेगा? तन मन धन से गोवर्धन जी जो आदेश करेंगे वो सिर माथे पे जी। जी थैंक यू। जी काजला जी, आप चर्चित चेहरे हो हरियाणा में, क्या कहना चाहोगे आज जो प्रधान जी ने बताया खापों को लेकर, चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हमारा तो मानना ये है कि एक तो जैसे हमारे खाप के प्रधान हो गए, मैं रोल 360 है, तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी ये सोच बड़ा एक दर्जा जो हो ना खाप का, तो खाप प्रधान का दर्जा बहुत बड़ा हुआ है और हरियाणा में सर्व ऊपर ही है, मतलब सबसे ऊपर खाप का प्रधान जो है ना उसका दर्जा है और खापा का है। तो उन्होंने जो भी कदम उठाया है भाई हम प्रधान जी के साथ हैं और तन मन धन से हम उनके साथ हैं और जैसा भी उनका फैसला रहेगा हम उनके साथ साथ हम चलते रहेंगे। सरासरी दोनों पार्टियों के आरोप लगाए हैं कि किसी भी खाप के बसंदी से नहीं पूछा, अपनी मनमानी की है और सर्व खाप पंचायत सारी खाप और नारी शक्ति की कोई सुनवाई नहीं है। जो काबिल थे उनको टिकट नहीं दी। क्या टिकटों में बदलाव होना चाहिए? जो जैसे प्रधान जी ने बताया है, आप लोग क्या बताएंगे? देखो जी, मैंने जिस तरह बताया कि हमारे बुजुर्ग जड़े लेके चल रहे हैं ना हमने, क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक, उन्हें दुनिया बहुत दे रखी है, हम तो बालक कहीं पे। मैं छोटी उम्र है मेरी, लेकिन जितना भी मैं राजनीति में थोड़ा बहुत भी घुसूँ ना तो उड़े नहीं मेरा बाटा वो भाई बहुत बेकार चीज़ है राजनीति तो। और सिर्फ दो पार्टी नहीं भाई, कांग्रेस और बीजेपी नहीं, बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो उसमें बहुत सारे नेता बढ़िया हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि भाई नेता ही नहीं होने चाहिए वे। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधान जी ने अकेले का उनका फैसला नहीं है, ये सारी खापों मिल के उनको एक प्रधान जी के, क्योंकि प्रधान कभी भी अकेला फैसला नहीं ले सकता, वो भी सारे खापों के प्रधान और भी जो बना रखे हैं उन सब से सलाह मशवरा करके जब कोई फैसला लेते हैं तो उन्होंने फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया है और उसका हम समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं और उनके हाथों को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जितने भी मेरे दर्शक भाई हैं, जितने भी अपने बेरी विधानसभा से अपने जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे प्रधान जी के हाथों को मजबूत बनाओ ताकि वो और बढ़िया तरीके से समाज सेवा भी करें। और जो राजनीति की जो इतनी बाकी देशों में देख लो, बाहर देशों में राजनीति कितनी साफ़ सुथरी है, जो अपना इंडिया में भी नहीं साला क्या अगर भाई राजनीति है ना बहुत गंदा खेल खेले है। तो हो सकता है भाई ये जो 5 साल हैं हमारे आने वाले हैं इसमें कुछ बदलाव हो जाए, प्रधान जी जैसे आएंगे हमारे इस तरीके से, क्योंकि इन रुपया का कोई लालच नहीं, रुपया पैसा पहले है बहुत है भाई, नहीं सोचा भाई रुपया जोड़ने तो यहाँ है, कुछ ना कुछ बदलाव करने तो यहाँ है। तो ऐसे बंदों का हमें साथ देना चाहिए, पार्टी को वोट ना देके इंसान को वोट दो, उम्मीदवार को वोट दो। जी थैंक यू। हाँ। प्रधान जी 360 की सरदारी जो है गुरु जी से आशीर्वाद लेकर प्रस्थान कर रहे हैं अपने हलके और गांव की तरफ। आशीर्वाद लेके और अपनी कार में बैठ के अपने घर और अपने हलके की तरफ प्रस्थान करते हुए नज़र आ रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये गुरु जी आशीर्वाद दे के और 360 की सरदारी को विदा करते हुए अपने हलके और गांव की तरफ। गोवर्धन प्रधान की